Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are good by the grace of Allah. I am your biology teacher Sadia Akbar. First of all, I will welcome you in the 9th class with best wishes. As today I have first lecture video and in short words we will discuss the paper pattern and introduction about the book. So students, पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं कि बायोलॉजी का पेपर पैटर्न जो है वो क्या होता है। पेपर पैटर्न अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास होते हैं टोटल मार्क्स 60 और 2 आवर्स का ये हमारे पास पेपर होता है और इसमें 2 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे पास पेपर होता है इसमें हमारे पास होते हैं 12 मार्क्स और 15 मिनट्स का ये पेपर होता है। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव टाइप होता है ये 48 मार्क्स को कंटेन करता है और 1 आवर और 45 मिनट्स का ये पेपर होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास होते हैं टोटल 7 क्वेश्चंस और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें होते हैं हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 12 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन 2, 3 और 4 जो है इसमें हमारे पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और इन शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल होंगे, उसमें से हमने 5 को अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि तीनों में हमारे पास जो है वो 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे। हमने इनमें से जो है वो 5 क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका जो है वो 2 नंबर का होगा और इसमें टोटल मार्क्स होंगे आपके पास 10 और इसी तरह 3 वाला क्वेश्चन और 4 वाला क्वेश्चन जो है वो कंटेन करता है 10 मार्क्स को और टोटल मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हो जाएंगे 30। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है ये आते हैं लेंथी क्वेश्चंस में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे ये आपके पास होंगे 9 मार्क्स के और ये कंटेन करते हैं 2 पार्ट्स में, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपके पास होंगे ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है वो आपका 5 मार्क्स का हो सकता है, बी जो है वो 4 का हो सकता है। इस तरह से टोटल मार्क्स जो है वो आपके 9 होंगे और इस तरह 2 क्वेश्चन आपने इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं और ये 18 मार्क्स का जो है वो आपका होगा। इस तरह अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ को क्लियर कर दूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन ए पार्ट जो है वो क्वेश्चन 5 से करें और बी जो है वो करें क्वेश्चन 6 से या 7 से, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। आपने इसमें से जो भी क्वेश्चन 2 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं आप उसका ए और बी पार्ट जो है वो टोटल करेंगे, इसलिए इस तरह से आपके जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 9 मार्क्स का ये एक होता है और टोटल होते हैं आपके पास 18 मार्क्स और इस तरह से जो है वो आपके टोटल जो है वो 60 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, 2 आवर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हम बुक की तरफ चलते हैं और इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर हमारे पास बुक है बायोलॉजी 9th की टेक्स्ट बुक है, आपने इसको बाय कर लेना है ताकि आपने जब लेसन वगैरह को याद करना है वो आपके लिए इजी हो जाए। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास इंट्रोडक्शन है जिसमें हमारे पास है कंटेंट्स लिस्ट और कंटेंट्स में हमारे पास सेक्शन बनाए गए हैं कि हमने किस तरह से किस सेक्शन में कौन से चैप्टर को जो है वो पढ़ना है। सेक्शन 1 है आपके पास जिसमें आपने स्टडी करना है लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को, इसमें आपके पास होंगे 3 चैप्टर्स और सेक्शन 2 है आपके पास सेल बायोलॉजी जिसमें आपके पास होंगे 4 चैप्टर और इस तरह से आपके पास जो है वो सेक्शन 3 है, इसमें आपने जो है वो 2 चैप्टर को डिस्कस करना है। 2 चैप्टर्स हैं आपके पास और ये सेक्शन 3 जो है वो ये कंटिन्यू रहेगा 10th क्लास तक, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें चैप्टर नंबर 8 और 9 है और बाकी 10 जो है वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास सेक्शन 1 है स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इसमें आपके पास चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो आज हम इसका जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाए कि बायोलॉजी जो है वो क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो बायोलॉजी जो है वो मेन हम इसी बात को लेते हैं कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग थिंग्स की स्टडी जो है वो कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लिविंग थिंग्स जो है वो क्या होती हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास लिविंग थिंग्स जो हैं वो कौन सी होती हैं? लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जो कि मूवमेंट शो कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, फूड जो है उसको उसके लिए ज़रूरी होती है, एनर्जी उन्होंने लेनी होती है उससे। इसके अलावा उनका स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लेक्स होता है और ये सेंसिटिविटी को शो जो है वो करती हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम साइंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि साइंस क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो साइंस जो है ये स्टडी है। ठीक है, लेकिन स्टडी किसके बारे में स्टडी है? ये स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस को बनाते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिर जब एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है तो उससे लॉजिकल कंक्लूजन्स को निकाला जाता है, ताकि जो हम जिस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके प्रिंसिपल को जो है वो अंडरस्टैंड किया जाए। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक पेन जो है या पेंसिल जो है ये पड़ी हुई है, ये एक पॉइंटर है, तो इसके ऊपर जो है वो मैं साइंस को अप्लाई करना चाहती हूँ कि ये किस तरह से जो है वो साइंस को अप्लाई मैं इस पर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं ऑब्जर्वेशंस अपने जो है वो कलेक्ट करूँगी कि मैं ऑब्जर्व मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं जो है वो दूर से बैठ के इसको देखूँगी कि ये किस तरह से है, तो मुझे ये इसका कलर सबसे पहले नज़र आएगा। मैं कहूँगी ये ब्लैक है, ग्रे कलर का है। फिर जो है वो मेरा ऑब्जर्वेशन कब क्लियर होगी? जब मैं इसके पास आऊँगी, फिर मैं इसको देखूँगी तो ये वाकई ही जो है ये किस कलर में होगा? ये ग्रे और ब्लैक कलर में होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो इसके बाद जो है वो मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करूँगी। एक्सपेरिमेंट किस तरह से मैं इसको जानना चाहूँगी, ये किससे मिलके बना हुआ है, अगर ये प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है, ये वुड से मिलके बना हुआ है। फिर जब मैं इस पर एक्सपेरिमेंट्स को अप्लाई कर लूँगी तो फिर इससे लॉजिकल कंक्लूजन्स को मैं निकालूंगी, ताकि मैं इसकी नेचर को जो है वो समझ सकूँ, ये यूज़ किस लिए होता है, इसको क्यों जो है वो स्टडी करना ज़रूरी है। तो साइंस हमारे पास यही है कि हम ऑब्जर्वेशंस को बनाएं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करें और जो लॉजिकल कंक्लूजन्स निकलते हैं उनको जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस किया जाए और फिर जो कंक्लूजन निकले उनको जो है वो अंडरस्टैंड किया जाए। ये अंडरस्टैंड किन चीज़ों को हम कर सकते हैं? जिस चीज़ के बारे में या नेचर के बारे में जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं उसको जो है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले ज़माने में क्या होता था कि ये साइंस की जो इन्फॉर्मेशन थी ना, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो थी, इसको क्लासीफाई नहीं किया गया था ब्रांचेस में। लाइक हमारे पास जो है वो ब्रांचेस अभी जो हमने बाद में डिस्कस करनी है, ये ब्रांचेस हैं। पहले जितने भी हमारे पास जो इल्म थे, जितनी भी चीज़ें थी हमारे पास, वो सारी थी किसके अंडर? साइंस के ही अंडर थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही टाइम जो है वो पास होता गया तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें फोल्ड्स आते गई, इंक्रीज़ होती गई और ये ज़रूरत पेश आई कि आपको जो है अब इसको जो है वो कैटेगराइज किया जाए। फिर इसको जो है वो कैटेगराइज कर दिया गया कुछ ब्रांचेस में, जो कि हमारे पास बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हैं। तो इनको जो है वो हमने डिस्कस करना है और इसमें से एक ब्रांच जो साइंस की है वो है बायोलॉजी, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।